हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेंटर क्लासेस 2.0 के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको मेंटर क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार और अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर। हमारे वीडियो आपको फेसबुक पर तो मिलेंगे ही, प्लस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग मेंटर क्लासेस 2.0। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। मेंटर क्लासेस 2.0 लाता है आपके लिए डेली करंट अफेयर्स, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर 2020 में 13.9 लाख से बढ़कर 2025 में 15.7 लाख हो सकता है। यह रिपोर्ट ICMR के किस संस्थान द्वारा जारी की गई थी? ऑप्शन 1, जनजातीय स्वास्थ्य में राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान। 2, रोग सूचना और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र। 3, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान। 4, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी। 5, राष्ट्रीय पैथोलॉजी संस्थान। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2, रोग सूचना और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च NCDIR बेंगलुरु ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम 2020 की एक नई रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत में 2020 में कैंसर 25% बढ़ जाएगा। सवाल नंबर 2, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। NRA किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा? ऑप्शन 1, कंपनी अधिनियम 2013। 2, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। 3, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950। 4, क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 1904। 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो एक सामान्य पात्रता परीक्षा CET आयोजित करेगी। CET उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए प्रथम स्तर की परीक्षा प्रारंभिक होगी, जो 3 साल के स्कोर की वैधता के साथ वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। NRA सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी होगी। सवाल नंबर 3, कैबिनेट ने अडानी एंटरप्राइजेज अगस्त 2020 को निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत AAI के कितने हवाई अड्डों को किराए पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन 1, 1, 2, 2, 3, 5, 4, 3, 5, 4। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4, 3। केंद्र सरकार ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के तहत भारतीय विमानन पोत प्राधिकरण AAI के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को किराए पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सवाल नंबर 4, उस देश का पता लगाइए जिसने लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के माध्यम से रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन 1, इजराइल। 2, ईरान। 3, रूस। 4, चीन। 5, जापान। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1, इजराइल। भारत ने लोगों के बीच विनिमय को बढ़ावा देने के माध्यम से रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए इजराइल के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 2020 से 2023 तक सहयोग के 3 साल के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है। सवाल नंबर 5,
उस संगठन का नाम बताइए जिसने युवा और कोविड-19 नौकरियां, शिक्षा, अधिकारों और मानसिक कल्याण पर प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की। ऑप्शन 1 विश्व बैंक, 2 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 3 संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, 4 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 5 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने युवा और कोविड-19 नौकरियां, शिक्षा, अधिकारों और मानसिक कल्याण पर प्रभाव शीर्षक से सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 50% युवा संभवतः चिंता व अवसाद के अधीन है और उनमें से 17% लोग पहले से ही इससे प्रभावित है और 38% युवाओं को कैरियर या भविष्य के बारे में स्पष्ट विचार नहीं है। सवाल नंबर 6, नई उड़ान योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन 1 गृह मंत्रालय, 2 वित्त मंत्रालय, 3 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 4 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, 5 अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 5 अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। भारत सरकार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को सहायता के लिए नई उड़ान योजना लागू कर रहे हैं जो UPSC, SSC और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को स्पष्ट करते हैं। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सवाल नंबर 7, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने हाल ही में सहायक NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL लॉन्च किया है। NIPL के CEO कौन हैं? ऑप्शन 1 रितेश शुक्ला, 2 दिलीप असवे, 3 राजीव कुमार, 4 अजय त्यागी, 5 हर्ष पटेल। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 रितेश शुक्ला। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL की शुरुआत की है। NPCL ने रितेश शुक्ला को NIPL का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया है। सवाल नंबर 8, लक्ष्मी विलास बैंक ने हाल ही में एक संपर्क रहित डिजिटल पहल लक्ष्मी डिजिगो लॉन्च की। LVB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 मैसूरू, 2 कोच्चि, 3 चेन्नई, 4 पटना, 5 गुरुग्राम। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 चेन्नई मुख्यालय वाले लक्ष्मी विलास बैंक ने लक्ष्मी डिजिगो लॉन्च किया है जो एक संपर्क रहित डिजिटल पहल है जो ग्राहकों को तुरंत बचत खाता खोलने में सक्षम बनाएगी। यह पहल लोगों को कोविड-19 महामारी के कारण वेबसाइट के माध्यम से सबसे आवश्यक बैंकिंग सेवाओं का तुरंत लाभ उठाने में मदद करेगी। सवाल नंबर 9, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया सिद्धवी के कोष के तहत 75 करोड़ प्राप्त किए हैं। ऑप्शन 1 नेक्सर वेंचर, 2 इन्वेट्स कैपिटल, 3 यूनिट्स वेंचर, 4 एक्सेल पार्टनर्स, 5 ब्लम वेंचर्स। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 यूनिट्स वेंचर्स को स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिद्धवी के फंड के तहत 75 करोड़ रुपए $10 मिलियन का निवेश मिला है। फंड अपने दूसरे 300 करोड़ रुपए के फंड की तैनाती को मजबूत करेगा जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। सवाल नंबर 10, किस संगठन ने देश में कच्चे जूट के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए जूट
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया JCI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय बीज भंडार प्रयोगशाला, 2 भारतीय बीज प्रौद्योगिकी, 3 फेडरेशन ऑफ इंडियन सीड्स ट्रेड, 4 राष्ट्रीय बीज निगम, 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 राष्ट्रीय बीज निगम। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन NSC और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया JCI ने देश में कच्चे जूट के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। सवाल नंबर 11 किस IIT ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन 1 IIT मंडी, 2 IIT रुड़की, 3 IIT दिल्ली, 4 IIT रोपड़, 5 IIT मद्रास। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 IIT रुड़की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की और भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने समानता और पारस्परिकता के आधार पर मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। सवाल नंबर 12 L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग ने किस कंपनी के साथ एक मेथनॉल प्रदर्शन संयंत्र के लिए CO2 का निर्माण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन 1 NTPC, 2 NHPC, 3 IOC, 4 NEPCO, 5 PFC। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 NTPC। LTHE लार्सन एंड टर्बो की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने एक महारत्न PSU पावर यूटिलिटी प्रमुख NTPC लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सवाल नंबर 13 राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने एक नवाचार सह उष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के साथ भागीदारी की। CSIR NAL कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 कोलकाता, 2 दिल्ली, 3 बेंगलुरु, 4 मुंबई, 5 चेन्नई। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 बेंगलुरु। DSIR के तहत NRDC और CSIR NAL एरोस्पेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार सह उष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए भागीदारी की है। CSIR NAL बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। सवाल नंबर 14 अगस्त 2020 में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन 1 कीथ रोवेल, 2 एरिक विलियम्स, 3 जॉर्ज चेम्बर्स, 4 बसदेव पांडे, 5 कमला पसाड विशेषर। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 कीथ रोवेल। 10 अगस्त 2020 को हुए आम चुनावों में जीत के बाद कीथ राउली ने राष्ट्रपति भवन में लगातार 5 साल के कार्यकाल के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वह सत्तारूढ़ पीपुल्स नेशनल मूवमेंट PNM से हैं। सवाल नंबर 15 फ्रांसिस्को असू को हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी क्या है? ऑप्शन 1 याओंडे, 2 लिब्रेविल, 3 किंशासा, 4 मालाबो, 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 मालाबो। फ्रांसिस्को असू को हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य की राजधानी और मुद्रा मालाबो और मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। सवाल नंबर 16
सर्फ सार्क द्वारा जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? डेनमार्क इंडेक्स में सबसे ऊपर है। ऑप्शन 1 96, 2 75, 3 48, 4 35, 5 57। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 5 57। सर्फ सार्क द्वारा जारी वैश्विक अनुसंधान डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ DQL इंडेक्स 2020 के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत कुल सूचकांक डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 के मामलों में 85 देशों में से 97वें स्थान पर है, जो 0.5 सूचकांक अंकों के साथ डेनमार्क में 0.79 अंकों के साथ शीर्ष पर है। भारत 85 देशों में से 97वें स्थान पर रहा। डेनमार्क 0.79 अंकों के साथ सबसे ऊपर है। सवाल नंबर 17, निजी क्षेत्र की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड EEL द्वारा निर्मित पहली डैश रॉकेट का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ऑप्शन 1 प्रलय, 2 निर्भय, 3 ब्रह्मोस, 4 पिनाका, 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 पिनाका। निजी क्षेत्र की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड EEL द्वारा पूरी तरह से निर्मित पहली पिनाका रॉकेटों का राजस्थान के पोखरण में एक फायरिंग रेंज में सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। 6 पिनाका रॉकेटों को अंतिम विकासात्मक परीक्षणों के भाग के रूप में परीक्षणित किया गया था और यह भारत में निजी क्षेत्र द्वारा की गई अपनी तरह का पहला मौन है। सवाल नंबर 18, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस बौने ग्रह को महासागर विश्व का दर्जा दिया था? ऑप्शन 1 एरिस, 2 अनाज, 3 प्लूटो, 4 माकेमेक, 5 हामिया। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 सेरेस। शोधकर्ताओं ने बौने ग्रह सेरेस को महासागर की दुनिया का दर्जा दिया है। वैज्ञानिकों ने नासा के डॉन स्पेसक्राफ्ट द्वारा एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण किया और नेचर एस्ट्रोनॉमी, नेचर कम्युनिकेशन एंड नेचर जियोसाइंस जर्नलों में प्रकाशित किया है। सवाल नंबर 19, उस देश का नाम बताइए जिसने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासमी सोलेमानी का खुलासा किया है। ऑप्शन 1 UAE, 2 मिस्र, 3 ईरान, 4 कुवैत, 5 इराक। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 ईरान। ईरान ने स्थानीय रूप से निर्मित सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का उद्घाटन किया, जिसे शहीद कासम सोलेमानी कहा जाता है। सवाल नंबर 20, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दक्षिण अमेरिका और पास के अटलांटिक महासागर के ऊपर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक अजीब सेंध दक्षिण अटलांटिक अनोमली SAA का अवलोकन किया? ऑप्शन 1 जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, 2 नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, 3 केंद्र राष्ट्रीय CNES, 4 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, 5 चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन नासा। राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने दक्षिण अमेरिका और पास के अटलांटिक महासागर के ऊपर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक अजीब सेंध दक्षिण अटलांटिक अनोमली SAA का अवलोकन किया। सवाल नंबर 21, किस देश के वैज्ञानिक ने वायु गुणवत्ता मानकों की वास्तविक समय पर दूरस्थ निगरानी के लिए AUM एयर
यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग विकसित किया है? ऑप्शन 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 भारत, 3 रूस, 4 बांग्लादेश, 5 पाकिस्तान। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 भारत। भारत में वैज्ञानिकों ने वायु गुणवत्ता मापदंडों की वास्तविक समय की दूरस्थ निगरानी के लिए एक स्वदेशी फोटोनिक प्रणाली AUM एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग विकसित की है। सवाल नंबर 22, उस कंपनी का नाम बताइए जो टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया को प्रायोजित करने जा रही है। ऑप्शन 1 हीरो, 2 अमूल, 3 इनॉक्स, 4 स्टार, 5 बायजूस। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 इनॉक्स। भारतीय ओलंपिक संघ IOA भारत में ओलंपिक आंदोलन के लिए एक शासी निकाय और इनॉक्स समूह ने टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया का समर्थन करने के लिए एक प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा। सवाल नंबर 23, इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन 1 प्रदीप छिब्बर, 2 हर्ष शाह, 3 माया अजमेरा, 4 1 और 2 दोनों, 5 दोनों 1 और 3। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 दोनों 1 और 2। प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह पुस्तक अमेरिकी शिक्षाविदों प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह द्वारा लिखित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक देश के 20 सबसे प्रमुख अगली पीढ़ी के राजनेताओं के साथ साक्षात्कार के माध्यम से समकालीन भारतीय राजनीति का एक स्नैपशॉट देगी। सवाल नंबर 24 अगस्त 2020 में निधन हो चुके भास्कर मैती किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन 1 टेनिस, 2 हॉकी, 3 फुटबॉल, 4 हैंडबॉल, 5 सॉफ्टबॉल। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 फुटबॉल। पूर्व भारतीय फुटबॉल गोलकीपर कोच भास्कर मैती का 67 वर्ष की आयु में नवी मुंबई में एक अस्पताल में निधन हो गया। सवाल नंबर 25, गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन 1 गोल्फ, 2 बैडमिंटन, 3 क्रिकेट, 4 स्नूकर, 5 स्क्वैश। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 क्रिकेट। पूर्व क्रिकेटर, प्रशासक और पिच क्यूरेटर गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन का 89 वर्ष की आयु में उनके बेंगलुरु निवास पर निधन हो गया। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1930 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सी। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।